वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो अभी तक हमने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करना आए और आप शीट अटेम्प्ट कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक एल्कोहल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल्कोहल, जो सीधा बेंजीन से नहीं लगा हुआ। ठीक है, सीधा बेंजीन से नहीं लगा हुआ है, ये अच्छी बात है। यानी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सीधा बेंजीन पे लगा होता तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियोफाइल को अटैक इस पोजीशन पे करना होता जहाँ पर एरो है अभी आपका, और इस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ आने से पहले वो रिपेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट इस पर नहीं लग के बेंजाइलिक पोजीशन पे OH लगा हुआ है। ठीक, जो कि सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा। और सब्स्टिट्यूशन देखिए PCl3 दिया है, यानी OH की जगह पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ए ऑप्शन की तरह, और बाकी कोई चांसेस नहीं है किसी के भी बनने के। तो जस्ट OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl। आपके जनरल सब्स्टिट्यूशन है ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, SN2 आपके रिएक्शन। तो इस तरीके के कुछ इजी क्वेश्चन है, हम पहले इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन देखिए HBr आ रहा है, HX आ रहा है। आपके क्या आ रहा है? HX आ रहा है। देखिए HX आपके दो जगह पे आता है। एक तो एल्कीन के यहाँ पर आता है, जहाँ पर H और X ऐड कर देते हैं। दूसरा आता है एल्कोहल के यहाँ पर, जिसमें आपके H प्लस मिलते से ये OH2 प्लस बन के एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको X माइनस आके सब्सटीट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है ना, यहाँ पर यही हो रहा है। H प्लस इसको OH2 प्लस बना देगा, और Br माइनस आके अटैक करके यहाँ पर क्या लगा देगा? Br। OH की जगह पे आपके क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए, जिसमें ये 3 कार्बन एक लाइन में और दूसरे इस कार्बन के सामने Br आ जाए। तो ये 3 कार्बन एक लाइन में और फिर CH3 के सामने ये Br। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? कईयों को ये भी लगता है, लेकिन देखिए एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, जो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ से आने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब हमें सबस्ट्रेट पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है और सबस्ट्रेट पूछा है। देखिए इसमें PCl5 हमें पता है सब्स्टिट्यूशन करता है, और एल्कोहल से सब्स्टिट्यूट करता है हेलोजन को, है ना, PCl3 PCl5। तो होना हो इस जगह पे क्या लगा हुआ होना चाहिए? सबस्ट्रेट में OH लगा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जहाँ पर CH3 CH2 के बाद OH लगा हुआ हो। तो ऐसा हमें केवल इसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, जिसमें PCl5 का जो Cl माइनस होगा वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, और SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा ये भी। क्लियर? तो काफ़ी आसान है ये चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर है। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो पढ़ाई है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें आपके OH को Cl डिस्प्लेस करके क्या लगा देगा? CH2Cl लगा देगा, है ना। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या आया है? Cl2H म्यू। देखिए X2H म्यू क्या करता है हमारा? H म्यू की जगह अगर सनलाइट भी हो या UV लिखा हुआ हो तब भी यही रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, 3 स्टेप वाली जो होती थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जरूर ध्यान से रिवाइज करते रहें, ठीक है, अदरवाइज हवा नहीं लगनी है। चलिए, तो इसमें क्या होता था? देखिए जितने भी आपके अलग अलग टाइप के कार्बन जिनके पास हाइड्रोजन मौजूद हो, वहाँ पर क्या जाके लग जाता था? Cl जाके लग जाता था। ठीक है, H को हटा करके। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। इस C के पास तो H है नहीं, तो यहाँ तो Cl लगने से रहा, और ये चारों एक ही टाइप के कार्बन है। देखिए चारों के चारों आपके 1 डिग्री हैं और क्वाटरनरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी सेम टाइप के कार्बन है। तो किसी भी एक पे जाके Cl लगा दो, किसी भी एक पे जाके Cl लगा दो। तो बाहर वालों में से एक पे लगाना है, अंदर वाले पे नहीं लग सकता, क्योंकि इसके पास H नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। कौन सा मैकेनिज्म होता है? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि 3 स्टेप में होता है। आपके इनिशिएशन होता है पहले चेन का, उसके बाद प्रोपेगेशन, फिर लास्ट में टर्मिनेशन हो जाता है। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसमें से? ये वाला, जिसमें चारों कार्बन एक जगह पे लगे हुए हैं, देखिए, और एक H को हट के क्या लग गया है? Cl लग गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक H को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक, तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये होता है देखिए मोनोक्लोरिनेशन, इसको क्या कहते हैं? मोनोक्लोरिनेशन। अगर Br आके लगता है तो क्या कहते हैं? मोनोब्रोमिनेशन।
मोनो आयोडीनेशन आई आकर लग जाए तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मोनोक्लोरिनेशन करें तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको हर पोजीशन देखनी होती है। यहाँ तो आपकी किस्मत से क्या है, सारे सेम टाइप के हैं तो हमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। साथ ही साथ इसमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं बन रहा, देखो सेम कार्बन सेम मिथाइल ग्रुप लगे होने की वजह से, है ना। तो कायरल बन जाए तो भी फिर दो बन जाते हैं आपके फाइनल, है ना। तो ध्यान रखेगा इन सारे चीज़ का। नेक्स्ट देखिए, डबल बॉन्ड आ गया और HX आ गया, है ना, HBr है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे जब HX आता है तो क्या होता है, एडिशन होता है, एक पे H और एक पे X लगता है। H किस पे लगता है, H किस पे लगता है, जहाँ मार्कोनिको एडिशन, मतलब जहाँ H ज़्यादा हो। H ज़्यादा किसके पास है इन दोनों में से, इस वाले के पास, तो इसको तो दे दो H, मतलब CH3 बना दो, और इसको क्या दे दो, बचा हुआ Br, यानी यहाँ पर क्या बीच में क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, और HBr है इसलिए डाई हेलाइड तो बन नहीं सकता, मोनो हेलाइड ही बनेगा। तो डाई हेलाइड वाला ऑप्शन पहले ही क्रॉस कर दो। ठीक है, इसमें Br देखिए टर्मिनल पे लगा दिया है, जबकि यहाँ तो H आएगा हमारा, क्योंकि ये एम के एडिशन नहीं है, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिया गया। ठीक है, ये जनरल एम के एडिशन है आपका, जिसमें H कहाँ जाता है, जहाँ H ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये वाला भी कट हो गया हमारा, क्योंकि ये तो एम के एडिशन वाला प्रोडक्ट है ना। हमें क्या करना है, एम के एडिशन करना है। अच्छा, इसको देखिए ज़रा, इसको देखिए, क्या ये हो सकता है हमारे, देखो ध्यान से, ये CH3 आ गया साइड में, और यहाँ पर क्या बीच में क्या आ गया, Br आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई ये बात, क्या होगा, सीधी सी बात है। देखो ये जो डबल बॉन्ड था, इसके यहाँ पर तो आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा Br, और ये डबल बॉन्ड आपके हट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा एक ही दिख रहा है हमें। ठीक है, ये अलग अलग वे में आपको दिखा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आदत डाल लीजिए इसकी। नेक्स्ट, अगेन आपसे सबस्ट्रेट पूछा है, अगेन क्या पूछा है, सबस्ट्रेट, और HX दिया गया है। देखिए HX जहाँ है वहाँ आपके एडिशन होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एल्कीन आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म, एल्कीन आना चाहिए जो भी है, और साइक्लिक है तो साइक्लिक ही आएगा। अब देखिए, ये आपके और कोई डबल बॉन्ड नहीं बचा, सिंपल एक मोल HX ऐड होने से, यानी दो डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि ये एक मोल ही दिया है आपको। ठीक, ये 2 मोल होता तो फिर हम कुछ और देखते। ठीक, साथ ही साथ एक ही Cl लग रहा है, यानी एक ही डबल बॉन्ड है, तो ऐसा तो हमें यहाँ पर एक ही दिख रहा है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, आपके एक कार्बन ज़्यादा है जबकि यहाँ पर एक कार्बन कम है ना। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जनरल वैसे भी देखो, आप इस पर जब HCl ऐड करवाओगे तो एक जगह Cl और एक जगह H ऐड हो जाएगा, और फाइनल हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइसोब्यूटेन का मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाने। देखिए आइसोब्यूटेन कैसा होता है, N-1 कार्बन की स्ट्रेट चेन, बचा हुआ कार्बन आपके सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये आइसोब्यूटेन बन गया। इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, मतलब एक एक Cl ही ऐड करना है हमें। ठीक है, एक एक Cl ही ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं Cl। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसके पास H है तो यहाँ पर भी Cl आके लग सकता है। क्लियर है बात, तो चलिए करते हैं इस पर ऐड। जब इसका मोनोक्लोरिनेशन होगा तो हमारे पास क्या क्या चांसेस है, ये तीनों तो सेम टाइप के कार्बन है, तो किसी एक पे लाके मैं ऐड कर दूं, ये एक पे लाके ऐड कर दिया। ठीक है, और एक यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का कार्बन है इन तीनों की बजाय, तो एक यहाँ पर लाके ऐड कर देते हैं Cl को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये देखो, कहीं पे कायरल कार्बन तो नहीं बन रहा। देखिए कायरल कार्बन नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि सेम आ गए, डिफरेंट ग्रुप चाहिए होते हैं चारों के चारों, और इधर भी आपके 3 मिथाइल ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो बस ये 2 ही चांसेस हैं आपके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब ये गलती मत कर देना इसमें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछें तो आप इसके अलग अलग 2 मेंबर 3 मेंबर की चेन बनाने लग जाओ, और या साइक्लिक वाइक्लिक बनाने लग जाओ। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि आइसोब्यूटेन का ही बताना है, जस्ट ये आइसोब्यूटेन। हाँ, अगर इसका फॉर्मूला दे देता वो, ठीक है, क्या दे देता, इसका फॉर्मूला दे देता, और फिर कहता है मोनोक्लोरिनेशन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे स्ट्रक्चर ट्राई करने होते हैं। लेकिन जब नाम दे दिया जाता है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाती। ठीक है, जब फॉर्मूला दिया हो तो सारे आपको पॉसिबल बनाने होते हैं, साइक्लिक एसाइक्लिक सारे, जब तक वो क्लेरिफाई नहीं कर दे आपको कि क्या बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट
आइसोओक्टेन, देखिए अब यहाँ बढ़िया चीज़ है कि आइसोओक्टेन का स्ट्रक्चर पूछा है। अब जनरली इसमें वो रूल नहीं लगता आपका N-1 वाला, ठीक है। आइसोओक्टेन जो इंडस्ट्रियल तौर पर अपनाया गया है जिसका स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका आइसोओक्टेन होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल तौर पे जिसे अपनाया गया है। हालांकि ये वो रूल फॉलो नहीं करता जो हमने बनाए हैं, पर यही आपका आइसोओक्टेन का स्ट्रक्चर वैलिड है इंडस्ट्रियल पे। IUPAC नहीं मानता इसे, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे यही चलता है, तो इसी को लेके हमें बनाना पड़ेगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखते हैं पहले तो सेम टाइप के कार्बन कितने हैं। इस कार्बन को तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि इसके पास H नहीं है, तो इसका मोनोक्लोरिनेशन नहीं हो सकता। अब ये तीनों एक ही टाइप के हैं, तो एक टाइप तो ये हो गया, ठीक है, ये एक टाइप हो गया, फिर ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया, और ये दोनों सेम टाइप है, तो ये आपका चौथा टाइप हो गया। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं आपके? 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। और सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछे हैं तो आपको वैसे भी कायरल नहीं देखना है इसमें, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गया इसका 4। नेक्स्ट हम चलते हैं, साइक्लोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। मोनोब्रोमिनेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोक्लोरिनेशन, अब देखिए साइक्लोपेंटेन ये होता है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। सारे के सारे सेम टाइप के कार्बन है, तो एक ही जगह पे आके इस पे कहीं पे भी लगा दो, वो एक ही बात है। यहाँ लगाओगे तो भी यही बनेगा, यहाँ लगाओगे तो भी यही बनेगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस टाइप के आपको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ये तो थोड़े इजी वाले लिए, आज पहला लेक्चर है प्रैक्टिस का, इसलिए थोड़े इनमें जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको भी ट्राई करिएगा, शीट वगैरह में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए ये देखिए क्या है इसमें, NaI और ड्राई एसीटोन, नाई ड्राई एसीटोन। देखिए फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गई है, NaI के साथ ड्राई एसीटोन यूज़ किया है आपके, ठीक है। फिंकलस्टाइन आई नाई है ना, उससे मैंने साउंड के तौर पे बताया था याद रखने के लिए। क्या करता था ये? सब्स्टिट्यूशन करता था, हेलोजन एक्सचेंज। Cl की जगह क्या लगा देगा? Cl की जगह पे क्या लगा देगा? ये I लगा देगा, ठीक है। प्रोडक्ट में CH3 CH2 I बना देगा। बताइए ये कहाँ है ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन आपके नाई ड्राई एसीटोन, NaI और ड्राई एसीटोन का आया है, फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन है, तो I की जगह क्या दिखेगा आपको? Cl दिखना चाहिए सबस्ट्रेट में, तो I की जगह Cl लगाने वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिए यही ऑप्शन है एक, ठीक है। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर अगेन हेलोजन है और इधर भी हेलोजन है, यानी ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन पढ़ी थी हमने, फ्रिंकलस्टाइन पढ़ी थी एक तो, है ना, एक तो फ्रिंकलस्टाइन वाली पढ़ी थी, दूसरी कौन सी पढ़ी थी? स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें आपके हैवी मेटल के साथ फ्लोराइड्स आते हैं। तो ये हैवी मेटल है, ये फ्लोराइड है, तो क्या करेंगे आपस में? एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे। Cl की जगह पे क्या लग जाएगा? F लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, बस समझने की देर है और सही से रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसे रिएजेंट पूछ लिया इस बार। अभी तक या तो प्रोडक्ट पूछ रहे थे या सबस्ट्रेट पूछ रहे थे, अब क्या पूछ लिया? रिएजेंट पूछ लिया। बस ये 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो रिएजेंट पूछेंगे या सबस्ट्रेट पूछेंगे या फिर प्रोडक्ट पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले इसको एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो सही से। सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है, यानी सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हेलोजन से हेलोजन एक्सचेंज है। अब हेलोजन से हेलोजन एक्सचेंज अगेन हमने या तो NaI एसीटोन में देखा है ना, फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन के अंदर, या फिर हमने देखा है स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर, जिसमें हैवी मेटल के फ्लोराइड्स आते हैं, हैवी मेटल के फ्लोराइड आते हैं, ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। अलग अलग हैवी मेटल्स के फ्लोराइड्स आ जाते हैं इसमें, ये सारे जो आपको बताए थे, ठीक है, या SbF5 वगैरह भी हो सकता है। तो देखिए ये सारे के सारे ही हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर अगर सिंगल चॉइस है तो आपको क्या मिलने लगेगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट्स आपके स्वार्ट्स रिएक्शन शो कर सकते हैं, जिसमें फ्लोरीन आपके सब्स्टिट्यूट कर जाता है क्लोरीन को। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन देखिए COF2 आया है, अभी अभी मैंने रिएजेंट बताया पिछले क्वेश्चन में, ये भी क्या करता है आपके स्वार्ट्स रिएक्शन। और वैसे भी देखिए फ्लोरीन वाली रिएक्शन एक ही है पूरे इस चैप्टर में, स्वार्ट्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जहाँ लगा हुआ है उसकी जगह क्या लगा दो? Cl या Br या I, जो भी आपके ऑप्शन में है वो लगा दो,
ठीक है, एक्सचेंज रिएक्शन शो करवाने के लिए। तो इसकी जगह क्या लगा दो, Cl कहाँ लगा हुआ है, देखो ये यहाँ लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन पता चल रहा है, ठीक है। हमेशा देखो पहले सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है कि डबल बॉन्ड हो रहा है, या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है, फिर उस तरफ देखो हमने इसकी कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, कौन कौन से रिएजेंट्स पढ़े हैं, फिर उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ये सीक्वेंस अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए KNO2 आया है, KNO2 कैसा होता है, देखिए K+, ठीक, और इधर O-, इस टाइप से होता है इसका स्ट्रक्चर। मैंने बताया था आपको लेक्चर के दौरान, आपके एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है, बोथ साइड अटैक कर सकता है, O से भी और N से भी। तो ये किधर से अटैक करेगा, आयनिक होने की वजह से ये इस तरीके से टूट जाएगा और O की साइड से अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी O की तरफ से बनेगा। तो 3 कार्बन के बाद क्या लगा हुआ होना चाहिए, ONO लगा हुआ होना चाहिए, जो कि किस में दिख रहा है आपको, ओनली A में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जब एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स आपके आते हैं CN और NO2, ये जहाँ दो दिख जाए आपको, वहाँ पर थोड़ा ध्यान से कि कोवेलेंट बन रहा है या आयनिक बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग रिएक्शन है, ये वैसे आपके मेजर तो ईथर में आएगी, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। सीधा सा है, देखिए ये K+ है और इधर आपके Br- है, तो KBr तो अलग अलग हो जाएंगे आपके बन के, KBr बन जाएगा, देखिए बना भी रखा है। तो बचा क्या अब आपके CH3+ बचा, और इधर ये K+ निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, O- बचा। तो O- और इस CH3+ में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो OCH3 बन जाएगा आपके, सीधी सी बात है। देखिए O- बचा और इधर CH3+ बचा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और आपके जो बचा हुआ कंपाउंड है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो देखिए ये ऐसा कंपाउंड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये देखिए ये आपका ये एज इट इज़ है, ये देखो, और OCH3, ये OCH3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईथर फॉर्मेशन हो गई है एक्चुअली, ईथर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट देखिए KOH तो आया, लेकिन एल्कोहलिक आया कि एक्वस, वो देख लीजिए सबसे पहले। एक्वस आया यानी ये सब्सटीट्यूशन करेगा, एलिमिनेशन नहीं करेगा। एल्कोहलिक आता तो एलिमिनेशन करता। तो सीधी सी बात है, सब्सटीट्यूशन करना है यानी सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड चलना है, तो इस Br को हटा कर क्या लगा दो, OH लगा दो। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है, ये A ऑप्शन में है। क्लियर। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बस आपको रिएजेंट्स मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, पहले ही बोल दिया है कि वुड्स रिएक्शन में हमें ये प्रोडक्ट मिला है, तो कंपाउंड सबस्ट्रेट क्या होगा, है ना, किससे बना हुआ होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, देखिए सिमेट्रिकल एल्केन बन रही है, तो इसको बीच में से तोड़ दो, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में क्या होती है, डबल बन जाती है। बीच में से तोड़ के इसको, इसके ऊपर क्या लगा दो, एक एक हेलोजन लगा दो। अब अगर ऑप्शन में Br है तो आप भी Br लगा दो, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, है ना। जब इसकी आप वुड्स रिएक्शन करवाएंगे, मतलब इसकी रिएक्शन 2Na के साथ जब करवाएंगे ड्राई ईथर लेकर के, तो ये बाहर निकल के आपके ये वाली एल्केन बना देंगे, सीधी सी बात। तो जब भी सिमेट्रिकल एल्केन मिले और सबस्ट्रेट पूछे, तो उसको बीच में से ब्रेक करके आप वहाँ क्या लगा दें, हेलोजन्स लगा दें, ठीक है। सबस्ट्रेट अगर पूछे तो अप्रोच पता चल रही है, क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है। नेक्स्ट चलें। अगेन आपका Na ड्राई ईथर यूज़ किया है, यानी ये वुड्स रिएक्शन है, क्लियर है। Na ईथर यूज़ होता है यानी ये वुड्स रिएक्शन है, क्लियर। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है। ये वाला आपका प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने और पूछा है सबस्ट्रेट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अभी अभी आपको बताया, यहाँ से इसको ब्रेक करके एक एक Br ऐड कर दो, क्लियर। Cl दिया है तो Cl ऐड कर दो। तो सीधा सा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए जहाँ पर आपके ऐसा कंपाउंड बन रहा हो, कौन है ऐसा, ये वाला, ठीक है। इसको मत भूल जाना, मिथाइल को, ठीक। तो ये तो हुई अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक। अब जो मैंने जिक्र किया था कि वुड्स फिटिक रिएक्शन भी इसके अंदर आपके आती है, ठीक है। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। वैसे हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ना भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे है बड़ी आसान। देखिए वुड्स फिटिक रिएक्शन की पहचान क्या है। वुड्स फिटिक यानी वुड्स से, यानी आपके कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है। और फिटिक, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं इसको।
जब आपके क्या होता है, एक तो आए एराइल हेलाइड मतलब बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ हेलाइड, दूसरा आए एल्काइल हेलाइड। एक एक दोनों होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों एल्काइल हेलाइड हो गए तो वो वुड्स हो जाएगी, सिंपल वाली वुड्स हो जाएगी, ठीक है। और दोनों ये आए तो फिर कुछ अलग होगा, वो हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर एक एक दोनों आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, दोनों का एक एक होना ज़रूरी है, ठीक। और बाकी आपके रिएजेंट सेम है। तो सिंपल सी कहानी है, वही होगा इसके अंदर भी। ये जो आपका एराइल हेलाइड है ना, ये जो एराइल हेलाइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन वही 2 हम अगर एनसीईआरटी के सिंपल से मैकेनिज्म से चलें, ठीक है, तो ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक। तो इनको बाहर निकाल दो, क्या बचा, ये दोनों बचे, तो ये दोनों का कंपाउंड बन जाएगा, सीधी सी बात है। इसको इथाइल लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा किस में बन रहा है, इस वाले ऑप्शन में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक एराइल हेलाइड आ रहा हो, दूसरा एल्काइल हेलाइड आ रहा हो और एनाड्राई ईथर यूज़ हो रहा हो, तो वो वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। और सिमिलर वे में जैसे वुड्स होती थी वैसे इन दोनों के बीच भी रिएक्शन होके कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये आपकी जो अभी तक रिएक्शन हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ी है, उनके ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स थे, ताकि आपको अप्रोच करना आए क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, और शीट के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है बात, ठीक। तो आई होप कि आपको धीरे धीरे रिएक्शंस पहचानना आ रहा है, उनको कैसे करवाना है, कैसे रिएजेंट एप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारा आपको धीरे धीरे आने लगा होगा, और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे और भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, ऑर्गेनिक में यही दो ज़रूरत होता है थोड़ा आपको, ठीक है। तो रिवीजन प्रॉपर करते रहें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, न्यूक्लियोफाइल्स का, इलेक्ट्रोफाइल्स का, ठीक। और जो आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ दिखाई है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अप्रोच होती है, वो एग्जांपल्स बार बार देखते रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कहीं पे भूलोगे कब कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ यूज़ हो जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा या फिर वो माइनस लेके जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर रिवीजन ज़रूर करते रहें। क्लियर। तो अच्छे से देखें आज का ये लेक्चर दोबारा, अगर किसी को देखना हो या प्रैक्टिस करना हो, तो जो भी बीच बीच में आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं वो ज़रूर नोट करिए अपने, वो जो बादल बनाने वाली स्टाइल है उसमें, ठीक है। नोट्स प्रॉपर होंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी आपको। क्लियर। तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।